धन्यवाद। श्री राम नवमी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। तो ये जो मनवंतर चल रहा है, ये ब्रह्मा जी के इस कल्प में 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। और वैवस्वत मनवंतर में 28वां कली चल रहा है। परंतु श्री राम का जो अवतार हुआ था वो 24वें त्रेता में हुआ था। तो 24वें त्रेता से अगर हम गणना करें कि अभी कितने साल हो गए, तो ये तो पता नहीं है कि त्रेता में कितने वर्ष बीतने पर श्री राम का अवतार हुआ था। अगर मान लिया जाए कि त्रेता के अंत में श्री राम का अवतार हुआ था, तो 24वां द्वापर बीत गया, फिर 24वां कलयुग बीत गया, फिर 25वां, 26वां, 27वां चतुर्युग बीत गया, फिर 28वां चतुर्युग बीत गया, 28वां त्रेता बीत गया और 28वां द्वापर भी बीत गया। इस प्रकार 4 बार चतुर्युग बीते और एक द्वापर बीता। अब कलयुग के अगर माने जाए कि 5000 साल बीत गए, तो फिर 4 चतुर्युगी और एक द्वापर और 5000 वर्ष मिलाकर के होता है 1,81,49,000 वर्ष। हरि बोल। तो रामनवमी की जो तिथि है ये बहुत शक्तिशाली है। प्रभुपाद चाहते थे कि वृंदावन के मंदिर का उद्घाटन 1974 की जन्माष्टमी के दिवस पर हो, परंतु उस समय तक निर्माण इतना अधूरा था कि कोई भी संभावना नहीं थी कि जन्माष्टमी के दिन मंदिर का उद्घाटन हो सकेगा। फिर जब प्रभुपाद ने 1975 की रामनवमी की तिथि पर मंदिर के उद्घाटन का निर्णय किया, तो उस दिवस पर उद्घाटन संपन्न हो गया। तो रामनवमी की विशेष शक्ति है। इसी प्रकार इस मंदिर का भी उद्घाटन, जो हमारा राधा पार्थसारथी मंदिर, 1997 की इसी तिथि पर नहीं, श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने निश्चित किया था, परंतु निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण 1997 की स्थिति पर उद्घाटन नहीं हो पाया। परंतु जिस समय महाराज ने 1998 की रामनवमी की तिथि पर उद्घाटन निश्चित किया, तो उस दिवस पर उद्घाटन संपन्न हो गया। हरि बोल। तो रामनवमी की तिथि जो है बहुत ही विशेष शक्तिशाली है। तो ये जो है बहुत ही पवित्र है। और श्री राम के चरित्र में जो है विशेष रूप से मनुष्य की लीला जो भगवान करते हैं, तो उससे हमें जो है बहुत शिक्षा प्राप्त होती है। और छोटे छोटे जो कार्य होते हैं, छोटे छोटे जो निर्णय होते हैं, उनमें भी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से श्री राम जो है चलते हैं, आचरण करते हैं, विचार करते हैं क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या धर्म किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से नहीं चलना, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बड़े सूक्ष्म विचार होते हैं श्री राम के चरित्र में। तो श्री राम का जो जीवन चरित्र है वो बहुत विस्तृत है और सभी पुराणों में श्री राम का जीवन चरित्र मिलता है। अगर श्री राम के जीवन चरित्र को सब जोड़ा जाए, जितने पुराण हैं, जितने शास्त्र हैं, सब में जहाँ जहाँ श्री राम का चरित्र मिलता है, अगर जोड़ा जाए तो बहुत विस्तार हो जाएगा। वाल्मीकि मुनि ने जब राम का चरित्र वर्णन किया, तो उस ग्रंथ को आदि काव्य कहा जाता है, वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि मुनि को आदि कवि कहा जाता है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि मुनि ने 24,000 श्लोकों में जो रामायण रामचरित्र का वर्णन किया वो बहुत प्रसिद्ध है। परंतु पद्म पुराण में श्री राम के अश्वमेध यज्ञ की कथा का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। उसमें इतना सुंदर वर्णन मिलता है। भरत जी के जो पुत्र पुष्कल थे, वो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा में चलते हैं, और घोड़ा अपनी इच्छा के अनुसार जिन जिन राज्यों में जाता है, वहाँ के राजा लोग किस प्रकार से घोड़े का जो है स्वागत करते हैं, या कोई राजा जो घोड़े का स्वागत नहीं करते हैं, घोड़े को पकड़ लेते हैं, तो कैसे युद्ध होता है। बड़ा रोचक वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। और दूसरे जितने पुराण हैं उनमें भी ऐसी ऐसी बातें मिलती हैं जो बड़े रहस्य की हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु
एक ब्राह्मण के यहाँ रुके थे। तो वो ब्राह्मण बड़ा शोक करने लगा कि रावण जो दुष्ट है, दुराचारी, उसने सीता माता का कैसे स्पर्श किया। तो बहुत जो है वो शोक कर रहा था। तो भगवान चैतन्य ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था, प्रबोध नहीं हो रहा था। तो भगवान चैतन्य आगे जब बढ़े तो कूर्म पुराण की कथा हो रही थी। और कूर्म पुराण में जब उसमें वर्णन आया कि श्री राम ने सीता जी की छाया से, जो छाया सीता को प्रकट किया था, तो रावण ने जो है छाया सीता का ही स्पर्श किया था। और जो वास्तविक सीता थी तो वो जो है अग्नि में समा गई थी और अग्नि लोक में वो सुरक्षित थी। और जिस समय छाया सीता को श्री राम त्याग करते हैं और छाया सीता अग्नि में प्रवेश करती हैं, तो अग्नि के माध्यम से जो वास्तविक सीता है वो अग्नि देवता प्रकट करते हैं श्री राम के सामने। तो जब भगवान चैतन्य ने कूर्म पुराण के प्रमाण के आधार पर जब उस ब्राह्मण को समझाया, तो उस ब्राह्मण का जो मन है वो संतुष्ट हुआ। महाराज कुलशेखर जब राम कथा सुनते थे तो इतने ज़्यादा उस आवेश में आ जाते थे, जैसे कि सुनते हैं तो सामने ही जैसे घटना हो रही हो। और जिस समय महाराज कुलशेखर ने सुना कि रावण सीता का अपहरण करके ले गया, तो उसी समय वो जो है कथा को सुनना बंद करके खड़े हो गए और उन्होंने अपनी सेना को आज्ञा दी कि चलो हम अभी जाएंगे और रावण को मार करके सीता को हम वापस लाएंगे। तो इस प्रकार से महाराज कुलशेखर जो है जब चलते हैं तो चलते समुद्र में पहुंच जाते हैं। और समुद्र के किनारे अब पूरी सेना तो आगे जा नहीं सकती, समुद्र को पार करना संभव है। तो फिर उन्होंने जो है स्वयं ही समुद्र में प्रवेश किया। तो भगवान राम को स्वयं प्रकट होना पड़ा सीता जी को साथ में लेकर के। और महाराज कुलशेखर से कहते हैं कि महाराज आपको समुद्र पार करने की जरूरत नहीं है, मैं रावण को मार करके सीता को ले आया। तब महाराज कुलशेखर को जो है प्रबोध हुआ और संतुष्टि हुई। तो भगवान राम की कथा में भक्त लोग जो है ऐसे जो है अद्भुत जो है तरीके से लीन हो जाते हैं कि उनको साक्षात भगवान की लीला दिखाई देने लगती है। श्री राम कथा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।